नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मिल्कीपुर उपचुनाव की। मिल्कीपुर उपचुनाव में लगभग एक हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी और सपा पार्टी दोनों ही जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां रोक दी है। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में इकबाल अंसारी की एंट्री ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई कर दिया है, तो वहीं सपा पार्टी को अपनी हार का एहसास हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। मिल्कीपुर उपचुनाव में इकबाल अंसारी की एंट्री। बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। इकबाल अंसारी मिल्कीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार के समर्थन में दुआ मांग रहे हैं। इकबाल अंसारी ने बाकायदा इस्लामी पूजा पद्धति के अनुसार नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी की जीत की दुआ मांगी। इकबाल अंसारी ने दावा किया कि अयोध्या धर्म नगरी है, अयोध्या में विकास हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है। इकबाल अंसारी ने कहा कि धर्म नगरी अयोध्या की खूबसूरती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से है। सीएम योगी और पीएम मोदी ने अयोध्या के लिए जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कहा राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं और अयोध्या का आनंद भी ले रहे हैं। उनका कहना है कि अयोध्या एक धर्म नगरी है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ काफी विकास किया है। बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने लोगों से अपील की है कि लोग मिल्कीपुर उपचुनाव में सीएम योगी का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि हमने दुआ मांगी है कि सीएम योगी की जीत हो। इकबाल ने कहा कि मिल्कीपुर के हिंदू और मुसलमान सीएम योगी के साथ रहे। इकबाल अंसारी ने कहा अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सजाया और संवारा है। ऐसे में उन्होंने मिल्कीपुर के लोगों से अपील की है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन दे और उन्हें वोट दे, ताकि मिल्कीपुर को भी अयोध्या जैसा विकास मिल सके। इकबाल अंसारी का कहना है कि धर्म नगरी अयोध्या में योगी सरकार ने काफी विकास किया है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विकास की वजह से रोजगार भी है। इकबाल ने कहा अयोध्या की खूबसूरती सीएम योगी से है, अयोध्या में जो भी काम हुआ है वो बेहतर है। सभी लोग इसको देख रहे हैं, लोग श्रद्धा के साथ अयोध्या आ रहे हैं और घूम रहे हैं। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में पार्क भी है, कुंड भी है और सड़कें भी हैं। अयोध्या में बीजेपी भले ही हारी हो, लेकिन मिल्कीपुर में लोग सीएम योगी का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि मेरी लोगों से अपील है कि मिल्कीपुर के मुसलमान और हिंदू सब सीएम योगी के साथ में रहे। लोग अयोध्या के देखें किस तरह से सीएम योगी ने अयोध्या को सजाया है और संवारा है। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को तोड़ेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का घमासान अब तेज होता जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करी। तो वहीं समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव जल्द ही पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। मिल्कीपुर में इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में तमाम सियासी पंडित इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं कि दोनों में किसका पलड़ा भारी रहेगा। मिल्कीपुर सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गई है। बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने इरादे से मैदान में है, तो वहीं अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई ये सीट सपा के लिए अहम है। मिल्कीपुर में जीत का सारा दारोमदार इस बार यहां से जातीय समीकरण पर है, जो इस लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक मिल्कीपुर में करीब 3.58 लाख मतदाता हैं। इसमें दलित ओबीसी समाज के मतदाता खासा प्रभाव रखते हैं। यहाँ पासी और पिछड़े वर्ग के यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। दलित और पिछड़े के साथ यहाँ मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक संख्या में है। ऐसे में सपा पीडीएफ फॉर्मूले के सहारे दम भर रही है। लोकसभा चुनाव में सपा को इसका फायदा भी मिला था और बड़ी संख्या में दलित व पिछड़े समुदाय
के लोग सपा के साथ जुड़े भी थे। बीजेपी ने इस बार सपा के इसी फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश की है। इसकी एक झलक पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के तौर पर देखने को मिलती है। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारकर सपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है, तो वहीं पार्टी का पूरा फोकस ओबीसी वोट बैंक पर भी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पिछड़ों ने सपा को वोट दिया था, जिसके भाजपा ने फिर से अपने साथ जोड़ने में जुटी है। मिल्कीपुर में पारसी बिरादरी के 55,000 वोटर, मुस्लिम के 30,000, यादव 55,000, ब्राह्मण के 60,000, क्षत्रिय और वैश्य मिलाकर 45,000 और अन्य जातियों में 20,000 कोरी, 18,000 चौरसिया, पाल और मौर्य वोटर्स भी शामिल है। सवर्ण वोट बैंक बीजेपी के हमेशा साथ रहा है और अब पार्टी ने दलित और पिछड़ों को भी जोड़ना शुरू कर दिया है। पार्टी ने इसके लिए प्रदेश के 6 मंत्रियों को जीत की जिम्मेदारी दी है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी समय समय पर यहां का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी का बड़ा दाव। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा दावा चला है। बीजेपी ने इस बार पर करीब 55,000 यादव वोटर्स को साधने के लिए मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अपर्णा यादव मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 जनसभाएं करेंगी, साथ ही डोर टू डोर संपर्क कर पार्टी के लिए समर्थन जुटाएंगी। मिल्कीपुर में प्रचार करने अयोध्या पहुंची मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने रामनगरी में सबसे पहले राम मंदिर आंदोलन के हृदय स्थली कारसेवकपुरम में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। उन्होंने चंपत राय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया। इसके बाद अपर्णा यादव ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन और पूजन किया। फिर वो मिल्कीपुर में आयोजित जनसभा में भाग लेने के लिए रवाना हुए। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत में हूं और सनातनी हूं। मैं जिस भूमि पर खड़ी हूं उसी भूमि में राम मंदिर आंदोलन को गति दी गई और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। मिल्कीपुर का चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। बीजेपी ने हमें जिम्मेदारी दी है और हम मिल्कीपुर का चुनाव जरूर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है और प्रदेश सरकार ने ऐसी योजनाएं दी हैं जो जनता के लिए फायदेमंद और लाभकारी हैं। अपर्णा यादव ने कहा, यही संदेश लेकर मैं मिल्कीपुर की जनता के बीच जाऊंगी। पार्टी ने मुझे मिल्कीपुर में जिम्मेदारी दी है और मैं वहां जाकर मेहनत करूंगी। मिल्कीपुर के कार्यकर्ताओं और वहां की जनता से संवाद करूंगी। अपर्णा यादव ने कहा, मिल्कीपुर में मेरी 3 सभाएं हैं जहां मैं सभी से बात करूंगी और मुलाकात करूंगी। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव का स्टैचू लगाए जाने को लेकर अपर्णा यादव ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। ये स्टैचू लगाने का भाव है और संस्कार है। कुंभ सनातन परंपरा का अभिनंदन है। 144 वर्षों बाद ये दुर्लभ संयोग आ रहा है। जिसने भी मुलायम सिंह यादव का स्टैचू लगाया है उसका भाव और संस्कार है। ये उनका तरीका है मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का। दिनेश शर्मा का जबरदस्त प्रहार। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। मिल्कीपुर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हिंडनबर्ग कंपनी का उदाहरण देकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। सम्मेलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा दल के लोग देश को चौपट करना चाहते हैं। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर देश के अव्यवस्था फैल रही है वो कंपनी ही फर्जी निकली। कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। ये क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या की बहुत चर्चा हुई। विपक्ष ने भगवान राम तक को चुनौती दी। उन्होंने सम्मेलन के दौरान कांग्रेस और बसपा को लेकर कई सवाल खड़े किए। इसके लिए उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री सतीश शर्मा, विधायक रामचंद्र यादव, जिला प्रभारी डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी, महामंत्री राघवेंद्र पांडे, शीतला शुक्ला,
प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजन चंद्रबली सिंह, करुणाव पांडे, रमेश मिश्रा, चंद्रशेखर राव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। अब मिल्कीपुर की जनता साइकिल पर सवार होगी या फिर कमल का फूल खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।